तो आप सभी को नमस्कार। आवाज आ रही है सर मेरी? जी। ओके, थैंक यू। आज की इस मंगलवार की वीकली मीटिंग में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मेरा नाम देवेंद्र शर्मा अंबाला से। और आज की इस मीटिंग को शुरू करने से पहले मैं एक बार फिर बता दूं, जिस भी साथी का मोबाइल जो मोबाइल में मीटिंग अटेंड कर रहा है ऐसे खड़ा है, तो कृपया उसको ऐसे लेटा लें वो, ताकि वो पिक्चर सही दिखेगा, पूरा चेहरा दिखाई देगा। नहीं तो बीच में खाली जगह स्पेस बचता है और छोटी सी पिक्चर दिखती है आप लोगों की। तो इस तरीके से उसको आड़ा कर लें, मतलब लेटा लें, देसी भाषा में अगर बात करें। उसको खड़ा मत रखें, ऐसे मत रखिए, उसको ऐसे आड़ा कर लें, टेढ़ा कर लें उसको, ताकि हम और आप सही तरीके से बातचीत हो जाएं। तो आज की इस वीकली मीटिंग में आप सभी का स्वागत है। और आज के हमारे जो चीफ गेस्ट है, हम सबके सीनियर श्रीमान राजेश कौशिक जी, एक बार मैं चाहूंगा कि उनके सम्मान में जोरदार तालियां, हम जहां भी बैठे हैं। और सभी साथियों से विनती करूंगा, प्रार्थना करूंगा कि अगर आप वीडियो ऑन करने की स्थिति में है तो आप वीडियो ऑन जरूर कीजिए, क्योंकि जितने ज्यादा साथियों का वीडियो ऑन रहेगा उतना ही मीटिंग को देखने में, सुनने में, समझने में मजा आएगा और वो सारी चीजें हम सीख पाएंगे जो आज की इस मीटिंग से हम सीखना चाहते हैं। और जूम मीटिंग इसलिए होती है कि हम घर बैठे बिना पैसा कुछ खर्च किए हम सीख सकते हैं, इसलिए जूम मीटिंग शुरू की गई है। और इस जूम मीटिंग को शुरुआत करने में भी हम सबके सीनियर राजेश कौशिक जी का बहुत बड़ा रोल है। और आज तक इसको कंटिन्यू रेगुलर चला रहे हैं और हमें बहुत सारी नई नई जानकारियां देते हैं, बहुत सारे नए नए पॉइंट्स हमारे लिए लेके आते हैं कि हम भी कैसे आगे बढ़े। क्योंकि राजेश कौशिक जी आरसीएम मिशन में एक रॉयल्टी अचीवर हैं और वो ये चाहते हैं कि हम सभी लोग भी रॉयल्टी पे पहुंचे। लेकिन उसका रास्ता क्या है, कैसे हम रॉयल्टी पे जा सकते हैं, आज वो आपको सारी जानकारी देंगे। लेकिन उसके लिए सर हम सबके पास डायरी और पेन जरूर हो, ताकि वो जो भी पॉइंट्स बताएं उसको नोट किया जाए और उन पे अमल किया जाए, ताकि हम भी जल्दी से जल्दी रॉयल्टी पे पहुंचे। और एक सम्मानित पिन, एक अच्छी इनकम रॉयल्टी पे आती है, जिससे हर व्यक्ति का सपना रहता है कि रॉयल्टी पे हमें जरूर जाना है। लेकिन वो तभी होगा जब हम सर की बातों को इम्प्लीमेंट करें, उन पे काम करें। और आज की इस मीटिंग में जैसे दूलीचंद जी का वीडियो होना है, तो दूलीचंद जी आपका हार्दिक स्वागत है आज की इस मीटिंग में। और राजकुमार जी आपका भी हार्दिक स्वागत है आज की इस मीटिंग में। और सुरेंद्र अत्री जी आपका भी आज की इस मीटिंग में हार्दिक स्वागत है। और राजेश कुमार जी जींद से हैं, तो आपका भी सर हार्दिक स्वागत है आज की इस मीटिंग में। पूजा बिलोंगी मैम, आपका भी हार्दिक स्वागत है आज की इस मीटिंग में। और महावीर जी करनाल से आपका भी सर बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है आज की इस मीटिंग में। और बसंत कुमार शर्मा जी लालड़ू पंजाब से आपका भी हार्दिक स्वागत है सर आज की इस मीटिंग में। और डॉक्टर हरेंद्र प्रसाद जी बठिंडा से आपका भी बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है आज की इस मीटिंग में। और अमरीक सिंह जी सरहिंद पंजाब से, तो आपका भी सर बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। और बिंदु कुमार जी बठिंडा पंजाब से, तो आपका भी इस मीटिंग में हार्दिक स्वागत है। तो जिन भी साथियों के वीडियो ऑन थे, हमने उन सभी का धन्यवाद किया। और मैं एक चीज और कहना चाहूंगा, लास्ट में जिस भी साथी का वीडियो ऑन रहेगा, व्यूज भी उसी साथी से लिए जाएंगे सर। देखिए इसमें सर कोई भी ये कंपेल मत कीजिए कि सर मेरे उस साथी का नाम ले लो, है ना, उससे भी व्यूज ले लो, उसका वीडियो ऑफ है जैसे कि। लेकिन आप सर एक सिस्टम को समझिए, एक तरीके को अपनाइए सर। क्योंकि अगर हम लोग ही सिस्टम को अडॉप्ट नहीं करेंगे तो हमारे टीम उसको कैसे अडॉप्ट करेगी। तो कोई भी चीज अगर सिस्टम से चलेंगे तो उसमें जल्दी कामयाबी मिल सकती है और आसानी से मिल सकती है। और बिना सिस्टम के चलेंगे तो सर रास्ते में बहुत सारे दिक्कतें आएंगी, चैलेंज आएंगे। तो कोई भी साथी ये कंपेल ना करे सर कि मेरे उस साथी को भी सर कॉल कीजिए और वीडियो अगर है उसका, तो प्लीज ऐसा मत कीजिए। क्योंकि जिसका भी वीडियो ऑन रहेगा हम हर साथी के व्यूज लेंगे सर। और प्रयास करेंगे कि सबसे पहले नए साथियों के व्यूज लें,
जो पुराने साथी है सर, उनका नंबर अगर समय होगा तो उनको बाद में व्यूज ले लेंगे, नहीं होगा तो अगली मीटिंग में ले लेंगे, लेकिन सबसे पहले हम नए साथियों का व्यूज लेंगे सर। तो चलिए, आज की इस मीटिंग को शुरुआत करने के लिए मुझे जिम्मेदारी दी गई थी, तो मैं कौशिक साहब का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने मुझे जिम्मेदारी दी कि सर आज की मीटिंग आप शुरुआत कीजिए। तो मेरे लिए ये खुशी का विषय है कि मैं आज की इस मीटिंग को शुरुआत करा रहा हूँ। और कमल जी की वीडियो अच्छा कमल जी, फिर हाँ, कमल जी का वीडियो ऑन होगा, तो कमल जी आपका भी हार्दिक स्वागत है आज की इस मीटिंग में। और वीडियो ऑन करके बैठिए सर, मैं एक बार फिर दोबारा कहना चाहूंगा सभी साथियों से कि सर वीडियो को ऑन करके बैठिए, ताकि सभी को पता लगे कि हम मीटिंग में हैं। और दिनेश कुमार जी का भी वीडियो ऑन हुआ था, चलो फिर उनका दोबारा से ऑफ हो गया, दोबारा ऑन हुए, तो आपका भी हार्दिक स्वागत है। चलिए, आज की इस मीटिंग को हम बिना विलंब किए, बिना कोई देरी किए, सुमन मैडम जी आपका भी हार्दिक स्वागत है आज की इस मीटिंग में। और आज की इस मीटिंग को बिना विलंब किए, आज के जो क्या क्या पॉइंट वो रहेंगे जिससे हम सभी लोग जल्दी से जल्दी रॉयल्टी पे आ सके, जल्दी से जल्दी हम अपना नेटवर्क बढ़ा सके, जल्दी से जल्दी हम एक अच्छे लेवल की इनकम पे आ सके। तो मैं आपकी शानदार तालियों के बीच में, शानदार जोश के बीच में, हम सब के सीनियर, देखिए, जब भी सर मेरे पास कॉल आता है सर का, तो मैं बहुत ही उत्साहित हो जाता हूँ कि सर का मेरे पास कॉल आया है, क्योंकि हम सब के सीनियर हैं इस मिशन में। जैसा वो आदेश करते हैं हम सबको वैसा ही करना चाहिए, मैं ये जरूर रिक्वेस्ट करूंगा आप सभी लोगों से। तो आज की इस शानदार मीटिंग को सुचारू रूप से आगे चलाने के लिए क्या क्या जानकारियां आज वो हमारे लिए लेके आए हैं, तो मैं आपकी जोरदार तालियों के बीच में इनवाइट करता हूं राजेश जे कौशिक जी को, जीन से सर। वेलकम सर, ओवर टू राजेश कौशिक जी। थैंक यू देवेंद्र सर। बड़ी शानदार शुरुआत के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। परिचय हो ही गया है, फिर भी मैं अपना परिचय आपको एक बार फिर दोबारा देता हूँ। राजेश कौशिक, जींद हरियाणा से, एजुकेशन डिपार्टमेंट में मैथ लेक्चरर के पोस्ट पे कार्यरत। प्यारे से कंसेप्ट को गुरुदेव अत्रि सर के सानिध्य में सीख रहे हैं। मैं चाहूंगा कि आप एक बार गुरुदेव के लिए जबरदस्त वाली तालियां बजाएंगे। वो बीच बीच में मार्गदर्शन करने के लिए आते भी रहते हैं, और गुरुदेव की ही प्लानिंग है जो सारी, ये अपना सक्सेस हुआ मंगलवार का प्रोग्राम। जैसा उन्होंने बताया वैसे ही हम करते चले गए, और आप सबसे मिलके बड़ा अच्छा लगता है, ऊर्जा मिलती है। सभी के चेहरे देखने के बाद अगले एक सप्ताह तक ऊर्जा मिलती है। तो गुरुदेव जैसा जैसा बता रहे हैं हम ऐसा ऐसा फॉलो करते जा रहे हैं। अभी आज मैंने एक वीडियो देखा था, उस वीडियो के मैंने कुछ नोट्स बनाए थे, वो मेरे को बड़ा अच्छा लगा, और उस नोट्स के हिसाब से ही हम बात करेंगे। क्योंकि क्या होता है, कई बार ये रहता है कि पता नहीं कहाँ से सीखा है, तो आपस में ही किसी न किसी वीडियो से हम सीखते हैं, वहीं से आपके बीच में शेयर करते हैं। उस वीडियो में एक बड़ी शानदार बात बताई गई थी, शुरुआत वहां से गई थी कि बुरा वक्त कभी भी बताकर नहीं आता। ये बिल्कुल सच बात है। बुरा वक्त कभी भी बताकर नहीं आता, ये बिल्कुल 100% सत्य बात है। परंतु इसी के साथ साथ एक और सत्य बात है कि अच्छा वक्त भी कभी बताकर नहीं आता। कि जब आपके पास अच्छा वक्त होगा तो बता के नहीं आएगा। ऐसा ही एक अच्छा वक्त मेरे जीवन में आया जब गुरुदेव अत्रि सर ने मेरे को ये आर्ट्स बिजनेस दिया, और उस दौरान जो परिस्थितियां थी, उस दौरान जो समय था, उस ऐसा अनुकूल था, मैं उसके लिए आभारी हूं उस समय का, कि मेरे को आर्ट्स बिजनेस समझ में आ गया। क्योंकि बहुत सारे लोगों को आर्ट्स समझ में ही नहीं आता है, कई कई साल लग जाते हैं समझने में। ऐसा ही एक अच्छा वक्त जीवन में आया, आरसी बिजनेस समझ में आया, बिजनेस को हमने साइन किया और बिजनेस को स्टार्ट किया। परंतु शुरुआत मुश्किल थी, सभी के साथ होती है। आप कोई भी नया काम शुरू करेंगे, आपने जब साइकिल चलाना सीखा होगा तो आपने देखा होगा कई बार गिरे हैं, चोट लगी है। गाड़ी चलानी सीखी है तो कई बार साइड में टच भी हुआ है। ऐसे कोई भी आप नए काम की शुरुआत करेंगे तो मुश्किलें आएंगी। ऐसे ही इस बिजनेस में भी मुश्किलें आई। जिस प्रकार से अत्री सर ने बताया था कि ऐसे ऐसे प्लान दिखाना है, ऐसे ऐसे लिस्ट बनाना है, ऐसे ऐसे लिस्ट बना के हम कुछ लोगों के बीच में गए, और पूरे एक महीने जाने के पश्चात परिणाम
उस तरह के नहीं आए। सबके साथ ये मैसेज ये है कि अगर आप शुरुआती दौर में हैं और आप लोगों के बीच में जा रहे हैं और आपके परिणाम नहीं आ रहे हैं, तो इसका अर्थ ये है कि आप भी सफलता की तरफ पहला कदम आपने बढ़ा दिया है। क्योंकि अगर आपको साथ के साथ परिणाम मिल जाएंगे, चैलेंज नहीं आएंगे, तो भी वो सही बात नहीं है। टायर के अंदर बहुत सारे वो होल होते हैं, बहुत सारे उतार चढ़ाव होते हैं गुरुत्वाकर्षण के लिए, ताकि वो सही तरीके से गति दे पाए। तो ऐसा ही हुआ। शुरुआत करने की शुरुआत करने के पश्चात में कुछ लोगों ने हाँ की, कुछ लोगों ने ना की। कई बार लोगों ने पता नहीं क्या क्या अजीब अजीब कहा। तो उसी दौरान एक बड़ी शानदार वीडियो देखने का मौका मिला, जिस वीडियो में बताया गया था कि आपका मन एक मंदिर है। अब क्या है, कुछ लोग आपको कुछ कुछ बोलेंगे जब आप फील्ड में जाओगे, ऐसा तक लगेगा कि आपका तो दिल टूटने वाला है। वो ये कहेंगे कि आपके पास क्या कमी है, आप तो जॉब पे हैं, आपका तो बड़ा बिजनेस है। इस प्रकार से वो अलग अलग तरीके से आपको टोंट मारेंगे। और कुछ लोगों को लगेगा कि मेरा तो दिल टूट गया है, और वो कहेंगे कि सर मैं नहीं बिजनेस करूंगा। यहाँ पे आपने एक बात याद रखनी है, जो मैंने उस दौरान एक वीडियो में सुन ली थी, कि आपका दिल एक मंदिर है, और मंदिर के अंदर कभी भी चप्पल अलाउड नहीं है, दारू बीड़ी सिगरेट अलाउड नहीं है, अर्थात बुरी चीजें उसके अंदर अलाउड ही नहीं है। तो आपके दिल के अंदर भी वो जो बुरी बातें हैं, एंट्री ही मत करने दो उनको। जिस प्रकार मंदिर में बुरी चीजें अलाउड नहीं है, अच्छी अच्छी चीजें वहां पे जाती हैं। तो आपने भी क्या करना है, जो भी बुरी चीज आपको कोई बोले, उसको आपके दिल के अंदर दरवाजे बंद कर देना है, एंट्री मत करने देना। अच्छी अच्छी चीजें उसमें आती रहेंगी, और उसका परिणाम ये होगा कि कुछ दिनों बाद आप अच्छे लोगों की संगत में आ जाओगे। जब तक अच्छे लोगों की संगत में आओगे, तो आपके परिणाम बदलने शुरू हो जाएंगे। तो कुछ लोगों के साथ काम किया, ऐसा तक भी हुआ कि परिणाम कुछ भी रहे, परंतु एक खूबी अपने अंदर रही, वो आप सबके अंदर भी होनी चाहिए। मैं कभी भी बिजनेस को लेके नेगेटिव नहीं हूं, 1% भी नेगेटिव नहीं हुआ। पता ही नहीं है नेगेटिव होता क्या है। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि सर मैं तो नेगेटिव हो गया। हैरानी की बात है, ये नेगेटिव चीज क्या होती है भाई? अगर आप पॉजिटिव रहेंगे किसी फील्ड में, बिजनेस अलग चीज है, आप और भी जो फील्ड है आपका, उस फील्ड में भी अगर आप पॉजिटिव रहेंगे, तो आपके परिणाम आपके अनुकूल आएंगे। लेकिन अगर आप नेगेटिव हो गए, तो जिस प्रकार दूध के अंदर एक बूंद डाल दी जाए, वो दूध को खराब कर देती है, ऐसे ही नेगेटिविटी अगर आपके अंदर 1% भी है, तो आपको नुकसान होने वाला है उसका। काम करना शुरू किया, काम क्या होता है इसमें आपको पता है, काम सौदा प्लान। आज हम ये काम नहीं कर रहे हैं, हम तो जूम मीटिंग में आराम से घर पे बैठे हैं। सौदा प्लान, फील्ड में जाके लोगों को प्लान दिखाना, कितना ज्यादा लोगों को प्लान दिखाया, वो काम है। सम टाइम ऐसा होगा आपके पास पैसा आएगा, परंतु सम टाइम ऐसा होगा आपके पास पैसा नहीं आएगा, परंतु आप सीख जाओगे। दो चीजों में से एक चीज जरूर होगी, या तो आपके पास पैसा आएगा या आप सीखोगे। दोनों ही सिचुएशन अपने लिए फायदे की हैं। आपके पास पैसा आया तो भी अच्छी बात है, और अगर आप सीख गए, पैसा नहीं आ रहा है कोई बात नहीं, पैसा देर सवेर आएगा जरूर। कोई एक महीना फिर ऐसा आएगा आपका सीखते सीखते, जिसमें आपका बिजनेस आपका जीवन को परिवर्तित कर देगा। उस टाइम क्या होता था, उस टाइम ये छोटी पिने नहीं होती थी, वाइटल अचीवर इत्यादि। जब हमने काम शुरू किया, पहले पिन लीडरशिप की होती थी। तो जैसे आहिस्ता 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 कुछ महीनों बाद जब वो लीडरशिप की पिन आई, तो लगा कि अब जीवन में परिवर्तन होगा, और वो दिन से बिजनेस बदलना शुरू हो गया। अभी जो नए विद्यार्थी हैं, उनके लिए एक मैसेज है कि आप बिगनर पिन पे आते हैं, तो आपका परिवर्तन हो गया, यानी बिजनेस परिवर्तन मोड में आ गया है। भविष्य में आपने पहली सीढ़ी पे आ गए हो, 21वें पायदान पे जब आप जाओगे, तो आप बहुत बड़ी सफलता पे होगे। इस प्रकार से एक सीढ़ी दर सीढ़ी आपने चलते जाना है। तो इस प्रकार से उस टाइम लीडरशिप की पिन आई, तो बिजनेस में परिवर्तन हुआ, लगा कि अच्छा हुआ। अब बिजनेस में, सिस्टम में, अभियान में कोई एक दिन ऐसा आएगा जब आपको लगेगा, तो जीवन में बदलाव की शुरुआत हुई। आपकी भी ऐसी होगी,
इकलौता बिजनेस है जिसमें चमत्कार हो सकते हैं। चमत्कार। देखिए, आप नौकरी में, जो लोग नौकरी करते हैं आप उनसे पूछ के देखना, अगर उनकी सैलरी 50,000 है तो 1 साल या 2 साल बाद वो 5 लाख नहीं हो सकती। पक्की बात है, इतना इंक्रीमेंट नहीं लगेगा। जो लोग और कोई कारोबार कर रहे हैं, आज उनका बिजनेस में उनकी इनकम अगर 50,000 या 1 लाख आ रही है, जो भी और दूसरा कारोबार कर रहे हैं, तो 2 साल के बाद वो 10 गुना 5-10 लाख नहीं हो सकती। परंतु आरसीएम में ऐसा चमत्कार हो सकता है अगर आपने सही दिशा में सही गति से काम शुरू किया। आप देखो, ऐसे बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। कंप्यूटर टीचर थे, समझाने किसी और को गए थे, समझ में उनको आ गया, आज वो बड़े अच्छे लेवल पे हैं। जीन से ही, जीन से एक ऐसे साथी थे जो जिन्होंने साइकिल पे शुरुआत की, आज मर्सिडीज है उनके पास। 26 महीने तक साइकिल पे काम किया, 27वें महीने जाके वो बाइक खरीद पाए थे, सेकंड हैंड वो भी। लेकिन आज उनकी महीने की इनकम 15 लाख है। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। किसी को बोलना नहीं आता था, किसी को मीटिंग लेनी नहीं आती थी, परंतु सिस्टम यहाँ पे काम करता है और सिस्टम की बदौलत आज वो कामयाब हैं। जब वो सब कामयाब हो सकते हैं, तो अगर सही दिशा में सही स्पीड के साथ काम किया जाए, तो यहाँ जितने भी व्यक्ति आज मीटिंग में मौजूद हैं, सारे के सारे सफल हो सकते हैं। आज कुछ बातें, खास खास बातें आपके साथ होंगी। आपको कुछ 5 मंत्र बताए जाएंगे जो आपको सफल कर देंगे। तो 5 से 10 गुना कहाँ पॉसिबल है? यहां पे पॉसिबल है। आपने जो कभी सोचा वो भी मिलेगा, जो नहीं सोचा वो भी यहां मिल सकता है। सब कुछ आपको आरसीएम के अंदर मिलेगा वाला है। हिंदुस्तान के लोगों के अंदर उसके लिए क्या होना चाहिए? आपके पास ड्रीम होने चाहिए। ड्रीम। आरसीएम के अंदर छप्पर पाड़ के आपको मिलेगा। छप्पर फाड़ कर परमात्मा आपको छप्पर फाड़ कर देगा, लेकिन छप्पर किसका फटेगा? जिसके पास छप्पर होगा दोस्तों। छप्पर ही नहीं है, कहां से फटेगा? अर्थात ये छप्पर क्या चीज है? छप्पर होने का मतलब क्या है? यहाँ पर सही ट्रैक पर काम करना है, सही दिशा में। आप कितने साल से आरसीएम कर रहे हैं, उससे फर्क पड़ेगा। आप कितने साल से कर रहे हैं, इससे फर्क नहीं पड़ेगा। आप सही दिशा में कितने साल से काम कर रहे हैं, इससे फर्क पड़ेगा। आपको 2 साल हो गए, कोई लेना देना नहीं है। आपको 20 साल हो गए, इस बात से भी कोई लेना देना नहीं है। परंतु आपने सही दिशा में कितने दिन से आपने काम किया है, उससे फर्क पड़ेगा। कितना तेज चलते हैं आप, इससे आप मंजिल पे नहीं पहुंचेंगे। आपकी स्पीड आपकी मंजिल नहीं बताएगी, परंतु आपकी सही दिशा में स्पीड आपकी मंजिल बताएगी। यानी कि आप मंजिल पे सही दिशा में चलेंगे तो ही पहुंच पाएंगे। फिर मेरे को जाना है यहां से बठिंडा, और मैं चल पड़ा दिल्ली की तरफ। स्पीड मेरी बहुत तेज है, बहुत तेज। मैं कभी नहीं पहुंच पाऊंगा। इसलिए सही दिशा में सही स्पीड से गति ही आपको मंजिल तक पहुंचाएगी, राइट डायरेक्शन। जब तक हम राइट डायरेक्शन में काम नहीं करेंगे, जब तक रिजल्ट नहीं आएंगे। हाँ, 2-4 हजार रुपये कमा सकते हैं, छोटी मोटी चीजें अचीव हो सकती हैं, छोटे छोटे लेवल भी आ सकते हैं, परंतु अगर आप जीवन को बदलना चाहते हैं, बेहतरी, आरसीएम जीवन को बेहतर बनाने का सिस्टम है, मिशन है। अगर आप अपने जीवन को बेहतर बनाना चाहते हैं, तो आपको सही दिशा में सही गति के साथ काम करना पड़ेगा। ट्रैक सही होना चाहिए। जब तक दिशा सही नहीं होगी, जब तक ज्यादा कुछ नहीं होगा। और एक बड़ा मौका, एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी आपके हाथ में है। फायदा कब होगा? जब आप उसके अनुसार, सिस्टम के अनुसार काम करोगे। तो दिशा क्या होनी चाहिए, आज हम बात करने जा रहे हैं उस पर।
क्या आप जानना चाहते हैं कि राइट ट्रैक क्या होना चाहिए? बिल्कुल सभी जानना चाहेंगे कि क्या होना चाहिए। देखिए, 5 चीजों का कॉम्बिनेशन, 5 चीजों का कॉम्बिनेशन इस इंडस्ट्री में आपको सफलता दिलवाएगा। आपकी सफलता का सूत्र ये 5 चीजें जो अभी बताने वाले हैं, इनका कॉम्बिनेशन होना चाहिए। एक साधारण सा आदमी, एक सिंपल सा आदमी इन 5 चीजों को अंदर अपने अंदर ले पाए, या 5 चीजें उसकी आदत के अंदर शामिल हो जाए, तो इस इंडस्ट्री में, इस सिस्टम में, इस अभियान में वह सफल हो पाएगा। सफलता के मायने बता रहा हूं। अब कई लोगों को लगता है कि सफलता, मैं तो सफल हूं जी। उन्हें सफलता के मायने पता नहीं है, सफलता क्या होती है। सफलता के मायनिंग, सफलता की मीनिंग क्या है? ऐसा सम्मानजनक लेवल जहां पर आप करोड़ों लोगों के ऊपर हो, करोड़ों लोगों के ऊपर, 150 करोड़, 145 करोड़ की आबादी है, उसमें करोड़ों लोगों के ऊपर आप हो। ऐसा सम्मानजनक लेवल को हम सफलता बोलेंगे। ऐसा कुछ आपके पास हो जो करोड़ों लोगों के पास नहीं है, आपके पास ऐसी चीज हो, तो बोलेंगे कि आप सफल हैं। वो 5 चीजें क्या हैं, आप सभी जानना चाहेंगे? बिल्कुल जानना चाहेंगे आप। यदि आप जानना चाहते हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है, प्रार्थना है कि आप जो नीचे बताई गई बातें हैं उनको ध्यान से सुनेंगे। वो 5 चीजें आपको समझनी पड़ेंगी, ना खाली समझनी पड़ेंगी, आपको उन पर अमल भी करना पड़ेगा, उनको मानना भी पड़ेगा, उन पर काम करना पड़ेगा। जो भी लोग इस इंडस्ट्री में कामयाब हुए हैं वे सभी साधारण लोग हैं, आम लोग हैं, कोई विशेष नहीं है। किसी के 4 पैर नहीं है कि लगे कि इसके तो 4 पैर हैं। सबके 2 पांव हैं, 2 हाथ हैं, हमारे जैसे ही दिखते हैं। तो 5 चीजें क्या है जो मैं आपके बीच में शेयर करने जा रहा हूं। पहली चीज, जहां से शुरुआत होती है बिजनेस की, बहुत सारे लोग, 99% लोग तो ये पहला काम ही नहीं करते हैं। 99% लोग जो ये पहला काम अभी आप बताने जा रहे हैं, 99% लोग इस पहले काम को नहीं करते हैं। और पहला काम क्या है? और जब तक उस पहले काम को नहीं करेंगे तो अपॉर्चुनिटी के आने के बाद भी आपके जीवन में कोई बदलाव नहीं होगा। वो पहली चीज है ड्रीम्स, सपने। आप नोट कर सकते हैं वो 5 चीजें, उनमें सबसे पहला पॉइंट है ड्रीम्स, सपने। बहुत बड़ा रोल है इसका इंडस्ट्री में। अगर आपको कुछ करना है तो आपके पास सपने होने चाहिए। सपने, जिस व्यक्ति के पास सपने हैं वो इस इंडस्ट्री में कामयाब होगा। जिसके पास सपने नहीं है वो 1 साल, 2 साल, 5 साल, 10 साल के बाद इंडस्ट्री से आउट हो जाएगा। कभी न कभी जरूर आउट हो जाएगा। परंतु अगर उसके पास सपने हैं, परिणाम कुछ भी आ रहे हैं, बिजनेस वैल्यू कम है, कोई बात नहीं, कभी न कभी वो कामयाब जरूर होगा। सपने, क्योंकि क्या होता है जब हम शुरुआती दौर में काम करते हैं तो बड़ा दर्द आता है। लोग पता नहीं क्या क्या टोंट मार देते हैं। इस इंडस्ट्री में एक दर्द है, उस दर्द को कौन सहन कर पाएगा? जिसके सपने होंगे। और सपने, किस तरह के सपने? ड्रीम्स फ्यूल की तरह काम करते हैं। कैसे? आप 1 करोड़ की गाड़ी लेके आए, ध्यान से सुनना दोस्तों। आपके पास 1 करोड़ की गाड़ी है। उस 1 करोड़ की गाड़ी के अंदर टेक्नोलॉजी अप टू डेट, बिल्कुल अच्छी से अच्छी सारी चीजें उसके अंदर मेंटेन है। हार्डवेयर अप टू डेट। मान लीजिए वो गाड़ी पेट्रोल से चलती है और उसमें फ्यूल अर्थात पेट्रोल नहीं है। आप देखिए, करोड़ों की गाड़ी, टेक्नोलॉजी अप टू डेट, हार्डवेयर अप टू डेट, परंतु क्या हुआ? फ्यूल नहीं है, बेकार, चलेगी नहीं। इसी प्रकार अगर आपके पास सपने नहीं है तो आप इस इंडस्ट्री में
उस लेवल पे नहीं पहुंच पाएंगे जिस प्रकार से करोड़ों की गाड़ी जिसको तेल की जरूरत पड़ती है। क्या होगा? आपके पास सपने नहीं है, आपके रिजल्ट नहीं आएंगे, आपको लोग नहीं मिलेंगे। सॉरी। तो आपको लोग बिल्कुल नहीं मिलेंगे, आपको लगेगा कि मेरे को तो लोग ही नहीं मिल रहे हैं, या लोग मिल गए, आप प्लान दिखा रहे हैं, उनको समझ में नहीं आ रहा है। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इस मीटिंग को खत्म होने के बाद एक डायरी लेना, और जो जो चीजें आपको चाहिए, ये मत सोचना मिलेगी नहीं मिलेगी, कैसे मिलेगी, अभी तक तो नहीं मिली, अब कैसे मिलेगी, बाद में क्यों मिलेगी। बिना सोचे विचारे उस डायरी के अंदर आपके सपने लिखने हैं आपने। और ड्रीम बुक अगर तैयार कर लो तो और भी अच्छी बात है, और साथ के साथ अगर उनका फोटो लगा लिया जाए तो और भी अच्छा रहेगा। और उसको विजुलाइज करना है, सोते हुए देखना है, सुबह उठो तब देखना है। आपको घर चाहिए, गाड़ी कितनी बड़ी चाहिए, कैसा घर चाहिए, पैसे चाहिए, फॉरेन टूर चाहिए, और अगर ये जो चीजें आपको चाहिए संभव हो तो इनकी तस्वीर निकालो और उस ड्रीम बुक में या डायरी के अंदर उसको चिपका लो, विजुलाइज करना है उसको। मैं एक बात बड़ी दावे के साथ कह रहा हूं, जिन चीजों को हम सोचना विचारना शुरू कर देते हैं, विजुलाइज करना शुरू कर देते हैं, वो आपकी ओर आकर्षित होना शुरू हो जाती है, अट्रैक्ट होंगी आपकी तरफ। जीवन कैसा होगा, फील करें, फील करें। जिस तरह का आप बंगला चाहिए आपको, फील करें कि उस तरह के बंगले में आप बैठे हुए हैं, कैसा महसूस हो रहा है, महसूस करें। जिस तरह की गाड़ी चाहिए, मर्सिडीज चाहिए आपको, तो मर्सिडीज के अंदर फील करो कि मैं मर्सिडीज है, ऐसे ही। असंभव से असंभव चीजें भी आपकी ओर आकर्षित होना शुरू हो जाएंगी दोस्तों। और ये ड्रीम्स फ्री में मिलते हैं, कहीं दुकान पे नहीं जाना पड़ेगा आपको खरीदने के लिए कि पैसे लगेंगे आपके, कहीं जाने की जरूरत नहीं है, कहीं से भी लाने की जरूरत नहीं है। आपके घर में बैठ के मीटिंग के बाद डायरी निकाल के आपको ड्रीम मिल जाएंगे। और बीसी सर एक बड़ी अच्छी बात कहते हैं, महिलाएं बिजनेस में इसलिए ग्रोथ ज्यादा करेंगे, उनके ड्रीम्स बहुत बड़े होते हैं। हमारे ड्रीम जहां खत्म होते हैं उनके ड्रीम वहां से शुरू होते हैं, तो इसलिए वो ज्यादा ग्रोथ करती हैं। पहला पॉइंट क्लियर हुआ आपको, 5 मंत्र थे जो, उसमें से पहला मंत्र आपको पता लग गया, ड्रीम्स। दूसरा मंत्र सफलता का, बिलीव, बिलीव, विश्वास। किस चीज पे विश्वास? देखिए दोस्तों, इंडस्ट्री पे विश्वास, कंपनी पे विश्वास, अपलाइन पे विश्वास, डाउनलाइन पे विश्वास, अर्थात टीम पे विश्वास, और खुद पे विश्वास। 5 चीजों पे, आज 5 का रोल बड़ा रहेगा। 5 मंत्र, पांचों चीजों पे आपने विश्वास करना है। इंडस्ट्री पे विश्वास, अगर आपने विश्वास कर लिया, आप देखो आपको नाम मिलेगा, कामयाबी, शोहरत, सब कुछ मिलेगा। अमिताभ बच्चन ने फिल्म इंडस्ट्री पे विश्वास किया, 16 फ्लॉप फिल्म देने के बाद भी वो इंडस्ट्री में रहे, आउट नहीं हुए। उनको विश्वास था कि मैं एक दिन कामयाब होऊंगा, और आज वो सदी के महानायक कहलाते हैं। सचिन तेंदुलकर को विश्वास था कि वो क्रिकेट में बहुत ज्यादा कामयाब होंगे, 16-16 घंटे मेहनत करते थे, कामयाब हुए, क्रिकेट का भगवान कहा जाता है। विराट कोहली को विश्वास था, क्रिकेट के ऊपर विश्वास था। पिताजी एक्सपायर हो गए थे और वो रणजी ट्रॉफी में थे, विश्वास था कि ये गेम मेरे को बहुत आगे तक लेके जाएगा। दुनिया में जितने भी ज्यादा लोग हैं जिन्होंने अपने फील्ड पे विश्वास किया, जिस क्षेत्र में है उस क्षेत्र के कामयाब बने, वो धुरंधर बने।
और ये इंडस्ट्री 70 80 90 सालों से चल रही है, 110 देशों में काम कर रही है। दुनिया में सबसे ज्यादा लोग डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में हैं। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री, दुनिया की बात कर रहा हूं मैं, सबसे ज्यादा लोग इसमें हैं। भारत या हरियाणा की बात नहीं है, 90 साल पुरानी, 110 देशों में काम करिए। अपने आप को गर्व होना चाहिए, प्राउड फील करना चाहिए कि मैं इस इंडस्ट्री का हिस्सा हूं। बहुत से लोगों को प्राउड ही फील नहीं होता है, उन्हीं में उलझे हुए हैं कि एक आदमी जुड़ गया, दो जुड़ गए, तीन जुड़ गए, चल नहीं रहा, पता नहीं कहां कहां उलझे हुए हैं। प्राउड फील करना चाहिए कि दुनिया में सबसे ज्यादा लोग जिस इंडस्ट्री में हैं, हम उस इंडस्ट्री का हिस्सा है। उस इंडस्ट्री पे विश्वास करना चाहिए। दूसरा विश्वास, कंपनी पर। कंपनी कौन सी? अपनी कंपनी आरसीएम। आपको तो ये होना चाहिए कि मैंने पिछले जन्म में पता नहीं कैसे पुण्य किए हैं, या इस जन्म में पुण्य किए हैं, जो इतनी शानदार इंडस्ट्री के अंदर इतनी शानदार कंपनी मेरे को मिली है। बहुत से लोगों को तो पता नहीं क्या क्या कहां कहां उलझे हुए हैं। ये नहीं फील, एटीट्यूड नहीं आता, ग्रेटिट्यूड, परमात्मा का आभार कि हम एक ऐसी इंडस्ट्री में हैं जिसमें बहुत ज्यादा लोग जुड़े हुए हैं, पूरे वर्ल्ड में काम कर रहे हैं। उस इंडस्ट्री के अंदर भी हम एक ऐसी कंपनी में हैं जो 10,000 कंपनियों में, 10,000 कंपनियां इस टाइम भारत में, फर्जी फर्जी पता नहीं क्या क्या, उनमें से चंद अच्छी कंपनियां, और उन अच्छी कंपनियों में टॉप की कंपनी के अंदर हम हैं, जिसका नाम आरसीएम है। टॉप कंपनी में, जिसके प्रोडक्ट बड़े दमदार, एथिक्स पे काम कर रही है, संस्कार पे काम कर रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर विस्तृत, प्रोडक्ट बहुत टॉप के, सेटअप टॉप का। नमक आटा डायरेक्ट सेलिंग में अपनी कंपनी के पास है। देखिए, नमक भी बिक रहा है, आटा भी बिक रहा है, तो दुनिया की सबसे बेहतरीन इंडस्ट्री में है, और उसमें भी हम आरसीएम कंपनी में है। तो आपको विश्वास होना चाहिए। बहुत सारे लोगों को 10 10 साल हो जाते हैं, उनको इंडस्ट्री पे विश्वास नहीं है, कंपनी पे विश्वास नहीं है, अभी भी दूसरी कंपनियों का प्रोडक्ट उनके घर में आ रहा है। अगर आरसीएम पे विश्वास है तो 100% आरसीएम का प्रोडक्ट आपके घर में आना चाहिए। मैं डंके की चोट पे बोल रहा हूं। अगर अभी भी दूसरी किसी कंपनी का प्रोडक्ट आपके घर में आ रहा है, इसका मतलब आपको आरसीएम के ऊपर विश्वास नहीं है। अपलाइन पे विश्वास। अब अपलाइन, दो चीजें आपके हाथ में नहीं है दोस्तों। एक, आपका जन्म कहां हो, हमारा जन्म कहां हो, ये हमारे हाथ में नहीं है। होता तो कुछ लोग सोचते कि मैं तो अंबानी के घर पैदा होता, कुछ कहीं और सोचते कि मैं तो वहां टाटा के पैदा होता, बिरला के पैदा होता, टीसी सर के खानदान में पैदा होता, एंड सो ऑन। परंतु ये अपने हाथ में नहीं है। और दूसरा, आप किसके साथ ज्वाइन करोगे। जहां ज्वाइन कर चुके, ज्वाइन करने से पहले आपके हाथ में था, लेकिन आपने ज्वाइन कर लिया, अब आपके हाथ में नहीं है, क्योंकि आप अपलाइन को बदल ही नहीं सकते। हम कहाँ ज्वाइन करें? अच्छा, कुछों को लगता है कि मेरा तो अपलाइन सही नहीं है। गलत लगता है। ऊपर वाला जो करता है वो बिल्कुल ठीक करता है, सही करता है। शुरू में लगता है आपको कि मेरे साथ तो भगवान ने गलत किया, परंतु जब आप उसी अपलाइन की बात को मानना शुरू कर देते हैं और आप कामयाब होते हैं, तो आपको लगता है कि हाँ, परमात्मा मेरे साथ ठीक कर रहा है। परमात्मा किसी के साथ गलत नहीं करता। और अपलाइन आपको कैसा मिला है? ऊपर वाले की मर्जी से मिला है, और वो ऊपर वाले की मर्जी से ही चलता है। तो आपको अपने अपलाइन पे विश्वास करना है, इंडस्ट्री पे विश्वास करना है, कंपनी पे विश्वास करना है, अपलाइन पे विश्वास करना है, क्योंकि जितनी भी अपलाइनें हैं वो सभी आपको कामयाब देखना चाहती हैं। एक भी अपलाइन ऐसी नहीं होगी जो आपको कामयाब देखना ना चाहती हो। डाउनलाइन पे विश्वास, टीम पे विश्वास। कईयों को लगता है कि मेरी टीम तो पता नहीं कैसी है, कमजोर टीम है। उस टीम पे विश्वास करो। विश्वास ही होना चाहिए कि मैं अपनी टीम को सही तरीके से गाइड करूंगा, मार्गदर्शन करूंगा,
उनको आगे लेके जाऊंगा। अपलाइन के बारे में एक बात और मेरे को ध्यान में आ गई। मान लीजिए आप जहां पे हैं और आपके अपलाइन में 50 लोग हैं, वो ना तो 49 हो सकते हैं, ना 51 हो सकते हैं, क्योंकि और कोई आपके अपलाइन में ज्वाइन ही नहीं हो सकता बीच में टैब रूट में। जितने हैं वो उतने ही हैं। तो सही से अगर आपने आपकी टीम को गाइड कर दिया, आप उसी टीम के सहारे आप रिजल्ट निकाल सकते हैं। अब मेरे को इंडस्ट्री पे विश्वास हो गया, कंपनी पे भी हो गया, अपलाइन पे भी हो गया, डाउनलाइन पे भी हो गया, परंतु मेरे खुद पे विश्वास नहीं है। सेल्फ विश्वास, अपने आप पर विश्वास, पांचवा पॉइंट है। सबसे पहले इंडस्ट्री पे विश्वास होना चाहिए, फिर अपनी कंपनी पे विश्वास होना चाहिए, फिर अपलाइन पे विश्वास होना चाहिए, डाउनलाइन पे टीम पे विश्वास होना चाहिए, खुद अपने आप पे भी विश्वास होना चाहिए। अगर आपको अपने आप पे विश्वास नहीं है तो आप आपसे कम योग्य लोग देखिए जो इस बिजनेस में कामयाब हैं। आप ज्यादा पढ़े लिखे हैं तो आपसे कम पढ़े लिखे चेक करिए, यहां पर बड़े अच्छे लेवल पे हैं। आपका जो भी लेवल है, आप जिस भी फील्ड से आते हैं, उस फील्ड में जहां आप एक्सपर्ट हैं, आपसे भी कम एक्सपर्ट लोग यहां पर कामयाब हो गए हैं। ऐसे ऐसे लोग कामयाब हो गए जिनको लिखना भी नहीं आता था, एक एक दिन स्कूल नहीं गए हैं, अपने बीच ही हैं। कमल जी, हम कई बार एग्जांपल देते हैं। तो आप पे विश्वास कब आएगा? आपने उनको देख के कि जब ये कर सकता है तो मैं क्यों नहीं कर सकता, मैं पक्का करके दिखाऊंगा। आपको विश्वास होना चाहिए। फिर भी लगे कि विश्वास नहीं हो रहा है, भिलवाड़ा जाके देखाइए, फिजिकल मीटिंग देखिए, ट्रेनिंग देखिए, कुछ भी कीजिए, अपने विश्वास को मजबूत कीजिए। अगर वो विश्वास मजबूत नहीं होगा तो चारों के चारों विश्वास आपके काम नहीं आएंगे। इंडस्ट्री पे विश्वास है, कंपनी पे विश्वास है, अपलाइन पे विश्वास है, डाउनलाइन पे विश्वास है, वो काम नहीं आने वाला है। दो पॉइंट हो चुके हैं आपके। पहला ड्रीम्स, दूसरा बिलीव्स, तीसरा मंत्र लर्निंग एटीट्यूड होना चाहिए। लर्निंग एटीट्यूड, सीखना। अब सीखने के लिए क्या करना पड़ेगा? सीखने के लिए बहुत सारी चीजें हैं, आज चली हुई हैं। गुरुकुल 6:30 से 7:30 बजे तक। टीसी सर आते हैं, आरसीएम के रचिता, आरसीएम की जिन्होंने रचना की, एक आम आदमी के घर पे कैसे बहुत बड़ी मोटी इनकम आ सकती है, ये कंसेप्ट लेके आए। वो सुबह 6:30 से 7:30 तक आते हैं। वहां से आप सीख सकते हैं, किताबों से सीख सकते हैं, फिजिकल मीटिंग से सीख सकते हैं, और ये जो जूम मीटिंग आती है मंगलवार को, इससे भी सीख सकते हैं। यूट्यूब से भी सीख सकते हैं, पर तो यूट्यूब आपको दो चीजें सिखाएगा। दो चीजें, यूट्यूब पे ऐसी ऐसी चीजें भी है जो आपको बिल्कुल बर्बाद कर देंगी, और यूट्यूब पे ऐसी ऐसी चीजें भी हैं जो आपको बिल्कुल सफल बना देंगी, आपके भविष्य का निर्माण कर देगी। आप क्या चूज करते हैं, आप पे डिपेंड करता है। आपने अपने ऊपर कुछ मिनट इन्वेस्ट करने हैं, डीप नॉलेज लेना है आपने, डीप नॉलेज, गहन अध्ययन करना है। जितना ज्यादा सीख सकते हो उतना सीखने पे ध्यान देना है। सीखने के लिए तो सुरेंद्र वत्स सर कहते हैं कि बहुत सारे लोग तो पेड ट्रेनिंग में जाते हैं, पैसे दे दे के। जैसे भी आप सीख पाए, जहां से भी सीख पाए, आपने सीखने पे ध्यान देना है, क्योंकि बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, करोड़ों का खेल है, करोड़ों का मामला है, बिना सीखे नहीं आएगा। 3 मंत्र हो चुके हैं। मंत्र नंबर 4, डेली अपने आप को चेक करना है। चेक करना है अपने आप को डेली। अब डेली कैसे चेक करें? इसके लिए एक शब्द आप लिखो, DBR, DBR, डेली बिजनेस रिपोर्ट। एक परफॉर्मा बनवाऊंगा मैं आपका अभी। वो परफॉर्मा आपको डेली चेक करेगा कि रोजाना आप क्या कर रहे हैं, चेक करें। DBR रिपोर्ट, डेली बिजनेस रिपोर्ट। सोने से पहले भरकर सोना है उसको, सोने से पहले उसको भरकर सोना है। अब ये DBR रिपोर्ट क्या है? आप
एक दो तीन चार ऐसे डायरी में, कोई भी डायरी में डेट लिख लेंगे, 1 से लेके 30 तक। जैसे इसमें आप मान लो आज ही शुरू करो, तो आज 24 फरवरी, तो आप 24 से शुरू करते हो, 24, 25, 26, 27 ऐसे कंटिन्यू। ये डीबीआर रिपोर्ट आपको 90 दिन तक करनी है लगातार, 90 डेज, 90 दिन। सबसे पहले आप उसमें लिखोगे कितना खरीदा, कितना खरीदा, आरसीएम की दुकान से हमने कितना खरीदा। मान लो जी आज आप 2000 का सामान लेके आए, 24 फरवरी के आगे लिखोगे 2000 का सामान खरीदा। 100 का खरीदा, 100 का लिख लो। 200 का खरीदा, 200 का लिख लो। जीरो खरीदा, जीरो भी लिखना है, जीरो भी नोट करना है दोस्तों, जीरो भी। पहला पॉइंट कितना खरीदा। इसमें फिर आपके 5 पॉइंट रहेंगे, डीबीआर में भी आज 5 का ही खेल है, सारा 5 का खेल है। हाँ, 5 उंगलियां और मुट्ठी बन जाती है। तो कितना खरीदा। दूसरा पॉइंट है कितना बेचा, आपने कितना बेचा, रिटेल कितना किया। 100 का किया 100 लिख लो, 200 का 200 का, जो भी है। जीरो है तो जीरो, कोई बात नहीं, डज नॉट मैटर, लिखना है वो। तीसरा है कितना सीखा। भी आपने अगर एक वीडियो 30 मिनट का देखा, आप लिखो 30 मिनट सीखा। आप फिजिकल मीटिंग में गए 1 घंटे की, 1 घंटा सीखा डेली। आपने किताब पढ़ी 20 मिनट, लिखो 20 मिनट सीखा। कितना सीखा। पहला था कितना खरीदा, कितना बेचा, कितना सीखा। नंबर 4, कितनी टेलीफोनिक कॉल की, जो आपके पास आई वो नहीं, आपने कितनी की। नए लोगों से कितनी की, टीम में कितनी की, अपलाइन डाउनलाइन क्रॉस लाइन, जैसे भी आपकी जो कॉलें रहती है बिजनेस से रिलेटेड, वो लिखनी है। पारिवारिक नहीं, आपने कि 10 रिश्तेदारों से बात की और आपने लिखे 10 कॉल की, टेलीफोन कॉल, बिजनेस की कॉल। नंबर 5, प्लान कितने दिखाए। एक दिखाया, आप एक लिख सकते हो। दो दिखाए, दो लिख सकते हो। तीन, तीन। होम मीटिंग की जिसमें 7 लोग आए थे, आप 7 लिख लो, 7 लोगों को प्लान दिखाया। जीरो भी लिख सकते हैं, जिस दिन कोई काम नहीं किया जीरो लिख सकते हैं। 90 दिन तक इसको आपने भरना है। कितना बेचा, कितना खरीदा, कितना सीखा, कितनी कॉल की, कितना प्लान दिखाया। 90 दिन के बाद आप ये डायरी 5 साल के बच्चे के सामने रख देना, उससे पूछना कि मैं कामयाब कब होगा, वो भी आपको जवाब दे देगा। आपको खुद जवाब मिल जाएगा आपका, कि आप कब कामयाब होने वाले हैं। ये आपको खुद को चेक करने का प्रोसेस है। पूछो कब कामयाब हो गए, आपको खुद पता लग जाएगा। फॉर्मेट भी बना सकते हैं आप, डेट वाइज। और 5वां मंत्र, सबसे इंपॉर्टेंट, रिलेशनशिप। रिलेशनशिप किसके साथ रिलेशनशिप, अपलाइन के साथ रिलेशनशिप, कंपनी के साथ रिलेशनशिप, पीयूसी वालों के साथ, क्रॉस लाइन के साथ, सबके साथ रिलेशनशिप। एक बात आपको बड़ी शानदार मेरे को सुनने को मिली, पति पत्नी के रिलेशन सही नहीं है, तलाक हो सकता है दोस्तों। लेकिन अगर अपलाइन और आपके बीच रिलेशन खराब हो गए, तलाक नहीं होगा यहाँ पे। अगर आप सोच रहे हो कि मैं तो नई शुरुआत कर दूंगा, जीरो से करनी पड़ेगी, जीरो से। और पता नहीं वहां पे भी आपके रिलेशन कैसे रहे फिर। अगर आपके अंदर कमी है तो वहां भी आपके रिलेशन सही नहीं रहेंगे। और फिर आगे तीसरी जगह, डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस या नेटवर्क मार्केटिंग उस रेस की तरह है जहां पर हम दौड़ लगाते हैं। आधे रास्ते में अगर कोई आपको बोल देना कि आपको भाई साहब दूसरा रास्ता बहुत शॉर्टकट है, लेकिन शुरू से चलना पड़ेगा। और तीसरा कहेगी एक और शॉर्टकट है, शुरू से चलना पड़ेगा, कभी आप मंजिल तक पहुंच नहीं पाओगे। इसलिए यहां पर आपके रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। अपलाइन से रिलेशनशिप, डाउनलाइन से रिलेशनशिप, क्रॉस लाइन से। और क्रॉस लाइन, नाम क्रॉस है, लिमिट क्रॉस नहीं करनी है। क्रॉस लाइन से अगर आपके रिलेशनशिप है, वो बड़ा काम आएंगे आपको। आपके शहर में प्रोग्राम हो रहा है, आपकी जितनी भी क्रॉस लाइन है, और आपने एक प्रोग्राम को कामयाब करना चाहते हैं, तो वो सारी आपका जोर लगा देंगे, लेकिन आपके रिलेशन के साथ ठीक है तो। लेकिन अगर ठीक नहीं है तो आपका प्रोग्राम भी फ्लॉप हो सकता है। लोग लोगों को नहीं छोड़ते, एक जगह लिखा हुआ था, लेकिन ये बात सत्य थी।
लोग लोगों को ही छोड़ते हैं। लोग ना तो बिजनेस को छोड़ते हैं, ना लोग इंडस्ट्री को छोड़ते हैं, लोग लोगों को छोड़ते हैं। लोगों को आपस में। अब रिलेशनशिप के लिए क्या किया जाए? लोक व्यवहार किताब आती है, गुरुजी तो उसको बताते थे। एक लोक व्यवहार किताब है, आप उस किताब को पढ़िए, आपके रिलेशन सबके साथ बड़े शानदार हो जाएंगे। अपलाइन के साथ रिलेशनशिप कैसे होने चाहिए, उस तरीके के। हनुमान जी को एक बार नारद जी थे, तो जब नारद जी ने देखा प्रभु नारायण जी के पास, उन्होंने जैसे देखा कि एक डायरी थी, और उस बड़ी सी डायरी में कहीं पर भी हनुमान जी का नाम नहीं था। तो नारद जी ने पूछा कि प्रभु ये क्या मामला है? बोला कोई बात नहीं, बाद में समझ जाओगे। उन्होंने आखिर हनुमान जी को बताया कि भाई साहब, आप तो राम नाम जपते रहते हो, दिन रात एक कर दिया आपने, लेकिन उनकी डायरी में आपका नाम नहीं है। वो बोले उनके पास एक छोटी डायरी है, जिस डायरी में मेरा नाम है। तो आपकी अपलाइन के एक छोटी डायरी है, उसमें आपका नाम होना चाहिए। आपके रिलेशनशिप अपलाइन के साथ ऐसे होने चाहिए। आप समझ गए होगे मेरा मैसेज, जो मैं मैसेज बताना चाह रहा था। रिलेशनशिप कंपनी के साथ कैसे, कई बार हमारे पास पीयूसी पे ऐसा होता है कि कोई चीज ऐसी है, वो मिलती नहीं अपने को, और हम वहां से रिलेशनशिप बिगाड़ के आ जाते हैं। या कहीं इस दोस्त के पास गए हमें प्लान दिखाने, और हमने इसको कहा कि ऐसा भाई साहब आप ज्वाइन करो, और उसने मना कर दिया, हम हमारी रिलेशनशिप खराब करके आ जाते हैं। हमेशा दरवाजे खुले रख के आने हैं। हमेशा आपके दरवाजे अगर खुले होंगे तो वो कभी न कभी आपके साथ ज्वाइन कर सकते हैं। तो 5 पॉइंट एक बार फिर हम रिपीट कर रहे हैं, बाकी अगली बातें भी कुछ काम की आपके बीच में मैं शेयर करूंगा। सबसे पहला था आपका ड्रीम्स। ड्रीम्स के बाद बिलीव, लर्निंग एटीट्यूड तीसरा था, और चौथा था अपने आप को चेक करना है। हम्म, और सबसे लास्ट था रिलेशनशिप। लोग लोगों को छोड़ देते हैं। जब रिलेशन अच्छे नहीं होते ना, तो लोग काम नहीं करते। सतीश पंडित जी एक बड़ी शानदार बात कहते थे, रिलेशनशिप का गेम ऐसा है। आप देखना, कई बार आपको लगेगा कि वत्स आपकी एक लिस्ट है, उसमें आपका नाम है, जितने भी हैं पूरे इंडिया में बहुत सारे लोग हैं, उनको लगता है, इसका मतलब क्या है कि वत्स साहब सबके साथ अच्छा रिलेशन रखते हैं। डाउन लाइन के साथ, क्रॉस लाइन के साथ, पॉजिटिव मानसिकता के साथ आप किसी के साथ भी अगर मिलेंगे, तो आपके रिलेशन अच्छे रहेंगे, और रिलेशन आपके बहुत दूर तक काम आएंगे। आपकी टीम को बहुत बड़ा करने में सबसे बड़ा रिलेशन अगर काम आता है, तो क्रॉस लाइन का काम आता है, आपके शहर की जो क्रॉस लाइन है। लेकिन लोग वहां पे भी गड़बड़ करे रखते हैं, उसका तोड़ के इधर लगा दिया, इसका तोड़ के उधर लगा दिया। तो ये 5 चीजें बहुत छोटी छोटी हैं। एक चीज और बताता हूँ, सफल होने के लिए ना कोई बहुत भारी भरकम चीजें सीखने की जरूरत है। एक आदमी को आईपीएस बनने के लिए क्या करना पड़ता है, देखो, 16 घंटे पढ़ना पड़ता है। 16 से 18 घंटे पढ़ता है। दुनिया की सारी जानकारी उसके पास होती है, तो दुनिया का सबसे टफ एग्जाम है, उसको क्लियर कर पाता है। यहाँ पे सफल होने के लिए ऐसा कुछ नहीं करना है, छोटी छोटी आदतों को बदलना है। छोटी छोटी आदतों को बदलेंगे तो जीवन में बदलाव होगा। अच्छा, आज की जूम मीटिंग, इसके बारे में भी 3-4 पॉइंट आपको मैं बता रहा हूँ। देवेंद्र जी ने बड़ी अच्छी अच्छी बात शुरू में बताई थी। जूम जबरदस्त चीज है। 2020 में जूम हमें मिला दोस्तों। जूम तो दुनिया में पहले से था, बिल्कुल, परंतु हमें 2020 में आवश्यकता पड़ी इसकी। आवश्यकता आविष्कार की जननी है। कब आवश्यकता महसूस हुई? जब कोरोना आ गया, फर्स्ट लॉकडाउन हुआ, सारी मीटिंगें बंद हो गई, ट्रेनिंग बंद हो गई, सब कुछ बंद हो गया। उस समय आवश्यकता महसूस हुई जूम की। कैसे हम बातचीत कर सकते हैं, उस समय हमें जूम ने सिखाया। जूम पे मीटिंग शुरू की,
और जूम की मीटिंग का कमाल क्या हुआ, हमारी टीम की ग्रोथ भी जूम के दौरान बहुत बड़ी रही थी। कमल जी की तो रॉयल्टी आई थी, बड़ी बड़ी पिनों पे लोग गए, पूरी कंपनी का टर्नओवर बढ़ा। जूम कमाल का है। जूम पे आपको सब कुछ मिलेगा, परंतु आपको तीन बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। जब भी कभी आप जूम मीटिंग में आए, अपना वीडियो ऑन करके बैठे। देखिए, जो लोग वीडियो ऑन करके बैठते हैं ना, उनको इस मीटिंग का 90% मिलेगा। जो ऑफ करके मिल बैठते हैं, उनको 10% मीटिंग का मिलेगा। आपके हाथ में, आप 10% लेना चाहते हैं, 90% लेना चाहते हैं। जो वीडियो ऑन करके बैठते हैं, उनको बहुत कुछ मिलेगा। पहली चीज, जो कभी भी बात करें तो वीडियो ऑन करके बैठे। दूसरा, डायरी पेन लेकर बैठे। क्यों? देखिए, 1 घंटे की मीटिंग में कोई 5 मिनट की बीच की बात कोई इतनी अच्छी लगेगी आपको आज की, तो आपको लगेगा कि नोट करनी चाहिए थी, आप नोट नहीं कर पाए। या 10 मिनट की कोई बात अच्छी लगी और आपने इसको नोट नहीं किया। और माइंड, अपना जो ब्रेन है, बड़ा शानदार सिस्टम है इसका। आप मीटिंग खत्म होने के बाद उसमें से 90% बातें को तो भूल जाओगे, और 10% बातें अगले 24 घंटे भूल जाओगे। फिर आपको एक बात याद रहेगी कि मीटिंग बहुत अच्छी थी, बस। और इतना कहने से आपके रिजल्ट परिवर्तित नहीं होंगे दोस्तों। यह बात कहने से रिजल्ट नहीं आते। कैसा चल रहा है? बहुत अच्छा चल रहा है, नहीं। अकाउंटेबिलिटी, कितना, कितना। आप वीडियो ऑन करके बैठे हैं। वीडियो ऑफ करने का मतलब क्या है कि लक्ष्मी आपके घर पर आना चाहती है, और आप दरवाजा बंद करके बैठे। लक्ष्मी तो आना चाह रही है, और आप दरवाजा बंद करके बैठे। अगर आप दरवाजा बंद करके बैठे तो लक्ष्मी आपके घर पे नहीं आएगी। जिनके दरवाजे खुले हैं, उनके घर पे जाएगी। वीडियो ऑन करके बैठे, डायरी पेन लेके बैठे। आपका ध्यान, आपका पूरा का पूरा फोकस कहां होना चाहिए? स्क्रीन पर होना चाहिए। सही ढंग से आप स्कूल में जाते हैं, देख तो क्या होता है, आपका पूरा ध्यान बोर्ड पे होता है। व्हाइट बोर्ड, ब्लैक बोर्ड, सारा टीचर की बातों पे होता है। जिन बच्चों का ध्यान टीचर की बातों पे होता है ना, वो कामयाब होते हैं। बोर्ड पे ध्यान होता है, वही कामयाब होते हैं। वो कुछ बड़ा करके निकलते हैं। और आज 24 तारीख हो गई है। ये महीना बहुत छोटा है, साल का सबसे छोटा महीना है। अगली 2 मिनट बस इंपॉर्टेंट है, उसके बाद हाँ, छोटा महीना है, लेकिन छोटे महीने में बड़ा धमाका करना है हमें। 4 दिन बचे हैं। हमारी जो टीम की आदत क्या है, लास्ट टाइम पे काम करने की। लास्ट टाइम पे काम करने की आदत है। आज का दिन को हटा दिया जाए तो 4 दिन बचे हैं। 4 रातें भी बची हैं दोस्तों। थोड़ा सा इस महीने की क्लोजिंग को बड़ा करना है। अगर साल के सबसे छोटे महीने को हमने क्लोजिंग को बड़ा कर दिया, तो साल की शुरुआत हो जाएगी। टीसी सर का नारा है, इस साल कुछ बड़ा इतिहास बनाना है, उसकी शुरुआत अभी होनी चाहिए। किसी चीज की जब शुरुआत सही होती है, तो रिजल्ट अपने आप आते हैं। शर्ट का पहला बटन ठीक बंद कर लिया, नीचे तक के सारे बटन ठीक बंद हो जाएंगे। इस बार क्लोजिंग पर फोकस करना है। अगले 4 दिन आपको टीम में बहुत सारे ऐसे साथी होंगे जिनकी परचेज जीरो है। जीरो, अभी तक कोई परचेज नहीं की उन्होंने, उनको फॉलो अप कर लीजिए। उनकी परचेज करवाइए, परचेज बढ़वाइए। बहुत सारे ऐसे साथी जिनकी 100 रुपए की परचेज है, 50 रुपए की, 150 रुपए की परचेज है। उनको आइडेंटिफाई कीजिए। कंपनी ने डाटा दे रखा है, बहुत सारे ऑप्शन हमारे पास हैं, हम उनको चेक कर सकते हैं अपनी टीम में। जिनकी जीरो परचेज है, उनकी परचेज करा सकते हैं। बहुत सारे ऐसे हैं जो कंसिस्टेंसी ऑफर में 1500, 2500, 5000, 100 रुपये, 50 रुपये छूट रहे हैं, उनको कंप्लीट किए। उन सबको चेक कीजिए। नए वाइटल आएंगे, नए बिगिनर आएंगे, बहुत कुछ होगा। और लास्ट की 2 लाइनों के साथ, जिसके सपने होंगे वो 5 चीजों का कॉम्बिनेशन सही कर पाएंगे। कैलेंडर बदलने से तकदीर नहीं बदलती, सतीश पंडित जी कहते थे। हमें अपने आप को बदलना पड़ेगा। अपलाइन का सपोर्ट है। अल्टीमेट काम हमें खुद ही करना पड़ेगा। अल्टीमेट खुद करना पड़ेगा, ड्रीम खुद बनाने पड़ेंगे, लर्निंग एटीट्यूड खुद रखना पड़ेगा, बिलीव खुद करना पड़ेगा, डीबीआर खुद बनानी पड़ेगी।
रिलेशनशिप खुद अच्छे करने पड़ेंगे, तो डेफिनेटली पांचों चीजें आपके काम आएगी। तो हाँ, लास्ट की दो लाइनें हैं। इस दो अब समा कोई जलाइए, इस दौरे सियासत का यह अंधेरा मिटाइए, क्यों कर रहे हैं आंधिया रुकने का इंतजार, आओ हमारे कंधे से कंधा मिलाइए। अब कोई समा जलाइए, इस दौरे सियासत का यह अंधेरा मिटाइए, क्यों कर रहे हैं आंधिया रुकने का इंतजार, आओ हमारे कंधे से कंधा मिलाइए। थैंक यू वेरी मच। मेरे से कोई शब्द ऐसा निकला हो जो आपको पिंच किया हो, तो इसके लिए मैं माफी चाहता हूं। मैं माइक हैंड ओवर करने जा रहा हूं देवेंद्र सर को। वेलकम सर। थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक यू। एक बार जोरदार तालियां सर कौशिक साहब के लिए कि उन्होंने इतनी अच्छी जानकारी दी। सूत्र ऐसे दिए कामयाबी के कि अगर हम इनको करें तो हम कामयाब हो सकते हैं। और एक जरूरी सूचना मैं आपके बीच में दे दूं, आने वाले 21 मार्च को कुरुक्षेत्र में अत्री साहब का प्रोग्राम है, हमारी टीम का है वो। इसको किसी और टीम में मत शेयर कीजिए, ये सिर्फ अपनी टीम का है, ये सभी की। पंचायत भवन में है, नए बस स्टैंड के बैक साइड में, समय रहेगा सुबह 10:30 बजे। तो उसमें आप सभी लोगों को जरूर से जरूर आना है। और आज की इस मीटिंग को अभी 2 मिनट हमारे पास है, तो हम व्यूज ले लेते हैं दो एक साथियों के। तो सबसे पहले हमारे सीनियर साथी हैं महावीर जी। एक बार अनम्यूट का ऑप्शन दीजिए सर महावीर जी को। जी, महावीर सर। साथियों, जय सेन। देवेंद्र जी, आप अगला सबका नाम बहुत जय पहले बहुत श्री बता दो। धन्यवाद। अगला नाम पहले बता दिया करो। हाँ, महावीर जी बसंत बोलिए। जी। आज का जो ये हमारा जो वेबिनार रहा है, उसमें जो खास चीजें जो राजेश जी ने अपनी तरफ से बताई हैं, वो हम सब के लिए बहुत 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 ही जो है सफलता में लाने में सहायक होंगी। क्योंकि सबसे जो बड़ी चीज है वो ये है कि आपने अपने आप पे विश्वास रखना है। किस चीज के लिए विश्वास रखना है? कि मैं ये काम कर सकता हूँ और करना है। अकेले विश्वास भी काम नहीं करेगा। इन्हीं चीजों को लेकर के, और आज का जो टाइम बहुत कम है, तो मैं जो है ना अपने जो है ना हर आदमी का जो आज इस मीटिंग में अटेंड कर रहे हैं, चाहे वो वीडियो ऑन है या ऑफ है, सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। जय आर। थैंक यू सर, थैंक यू महावीर जी। बसंत जी। सभी को नमस्कार। जय आर सिंह। नमस्कार। आज का जय सर सिंह। बहुत सारा शिक्षाप्रद रहा, और ऐसी बेसिक चीजें हमारे को मिला है जो जिन्होंने राजेश कौशिक सर ने गागर में बिल्कुल सागर भर दिया सर। हमारे को ऐसी नॉलेज जिंदगी में आगे ऊपर ऊंचाइयों पर ले जाएगा, और हमारे बिजनेस में बहुत आगे बढ़ाने में फायदेमंद रहेगा। ओवर थैंक टू। यू सर, थैंक यू। थैंक यू बसंत जी। राजकुमार जी को अनम्यूट कीजिए सर। जय सिंह सर। जय सिंह सर। आवाज आ रही है? हाँ हाँ बिल्कुल ओके सर। मैं सर काफी दिन बाद जुड़ पाया हूँ मीटिंग में। और बाकी राजेश सर जी ने जो आज जानकारी दी सर, जो शुरू में उन्होंने बोला था कि बुरा वक्त भी बता कर नहीं आता और अच्छा वक्त भी बता कर नहीं आता, लेकिन अच्छे वक्त को हम लाने के लिए कोशिश तो कर सकते हैं अपनी लाइफ में। तो सर उनकी आज जितनी बातें थी हमने कुछ लिखी है, और कुछ समय बाकी मैं रोटी खाने चला गया था। बाकी सर उनकी सारी जानकारी मुझे अच्छी लगी आज। जय सिंह सर। थैंक यू सर, थैंक यू। दुलीचंद जी को सर अनम्यूट कीजिए। हाँ जी सर, नमस्कार। जी, नमस्कार सर, नमस्कार। एक तो बेनती है भी 1 तरीक ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਨੇ ਪਹੁੰਚਣਾ, ਔਰ 1 ਮਾਰਚ ਨੂੰ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਕੌਸ਼ਕ ਜੀ ਨੇ ਕਮਾਲ ਕਰਤੀ, ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਮੀਟਿੰਗ ਜੋ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਚਲੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਟਾਟਾ ਬਿਰਲੇ ਦੇ ਘਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕੇ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸੀਨੀਅਰ ਬੌਸ ਆ, ਮਾਨਯੋਗ ਅਤਰੀ ਜੀ ਆ, ਦਵਿੰਦਰ ਜੀ ਆ, ਕੌਸ਼ਕ ਜੀ ਆ,
ਸੁਰਿੰਦਰ ਅਤਰੀ ਜੀ ਆ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਅਪਲਾਈਨ ਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸੰਗ ਤਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਤਾਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸਫਲਤਾ ਦੇ ਕਦਮ ਦੇ ਵੱਲ ਵਧ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਥੈਂਕ ਯੂ सर। थैंक यू सर, थैंक यू। और अभी मूलराज जी को सर अनम्यूट कीजिए एक बार। यहाँ रहती है तुम वहां से लेते रखे। राजकुमार जी वीडियो ऑन, ओ सॉरी, माइक अनम्यूट कीजिए, पर माइक म्यूट कीजिए। जय सिंह सर। जय सिंह सर, जय सिंह। आज की मीटिंग बहुत बढ़िया रही और हम सब का भी यही एक दायित्व बनता है कि जो भी बताया जाता है उसके ऊपर अमल किया जाए। अगर हम अमल करेंगे तभी कुछ इसमें हमें बेनिफिट होगा, अगर अमल नहीं करेंगे तो फिर वही है ढाक के दो पात। इसलिए हमें जो है जो भी है जानकारी दी जाती है उसके ऊपर जो है चलना पड़ चाहिए। और बहुत अच्छा रहा सर, आज सर जी ने सारी जानकारियां दी हैं, बहुत अच्छी अच्छी जानकारियां दी हैं। इसके लिए इनका दिल की गहराइयों से मैं स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। जय हरसिम सर। ओवर। थैंक यू सर, थैंक यू। और बिंदु जी। जय हरसिम सर। जय हरसिम। मीटिंग लाजवाब रहा सर। बेसिक ही है जिस पे फॉलो करके हम लोग हरसिम को नई ऊंचाई, पर्सनल भी ऊंचाइयों पे ले जा सकते हैं सर। तो कौशिक जी का बहुत बहुत धन्यवाद जो इस तरह का अपने खजाने में से निकाल के हम लोग के लिए दिए हैं। उम्मीद है हम सब लोग इस पे अमल करेंगे और आगे बढ़ेंगे। थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू सर, थैंक यू। और राजेश कुमार जी को सर अनम्यूट कीजिए। हेलो। जी सर, आवाज आ रही है राजेश जी आपकी। नमस्कार सभी साथियों का, अपलाइन और डाउनलाइन सभी साथियों का नमस्कार। और विशेष रूप से राजेश कौशिक का बहुत बहुत धन्यवाद जो हमें हर एक मंगलवार को बहुत बढ़िया से बढ़िया जानकारी दे रहे हैं। और ये जो 5 पॉइंट दिए हैं ये बहुत बहुत बढ़िया हैं। ये हमारे बिजनेस को बढ़ाने में बहुत सहायक होंगे। सहायक तभी होंगे जब हम इन पर सीखेंगे और इन पर काम करेंगे। धन्यवाद सर जी। थैंक यू सर, थैंक यू सर। राजेश जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और आप सभी ने आज के लिए 1 घंटा निकाला है, इस मीटिंग में आए आप लोग, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो अगले मंगलवार को यानी कि 3 मार्च को होली है उस दिन, तो एडवांस में आप सभी को सर होली की बहुत बहुत बधाई। आपके घर में सेम छुट्टियां आए, रंगों का सेम टू त्योहार यू है, जी। तो सभी लोग साथ मिलके मनाएं, बहुत अच्छा रहेगा। और 3 तारीख को मिलते हैं हमारी मंगलवार की इस मीटिंग में एक नए लीडर के साथ, नई जानकारी के साथ। तब तक आप सभी लोगों का नमस्कार, धन्यवाद। जय आरसीएम। जेआरसीएम। और होली शानदार तभी होगी जब क्लोजिंग शानदार करोगे। यस यस। बिल्कुल। हाँ, नमस्कार जेआरसीएम। जय आरसीएम, जय आरसीएम।